डॉक्टर कहाँ चले गए? आज अगर पैसे नहीं मिले ना तो गांव वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गए होंगे? गांव गए होंगे। तुम क्यों इतने डरे हुए हो? यहाँ डॉक्टर के पास आया था, उनके पास एक काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि इतनी ठंडी में भी पसीना आ रहा है? वो पंखा नहीं चल रहा है ना, शायद इसीलिए पसीना आ रहा है। नाम्या भैया, मुझे सच सच बताइए, क्या हुआ है आपको? अरे आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आप कितनी टेंशन में हैं। देखिए, मुझे आपकी मदद करनी है इसलिए पूछ रही हूँ, और वैसे भी डॉक्टर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो इसीलिए आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब बता दीजिए। नहीं, डॉक्टर ने क्या बताया तुम्हें? अरे भैया, जब से मैं डॉक्टर की क्लिनिक में काम कर रही हूँ तब से वो मुझे सब कुछ बताते हैं, तो ये बात वो कैसे छुपाएंगे? चलिए अब बताइए, और सब कुछ सच सच बताइए। मैंने गांव के लोगों से पैसे लिए जो मुझे डबल करके देना है, और इसमें डॉक्टर मेरी मदद कर रहे हैं। और वो आज पैसे देने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ही यहाँ नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डिम्पल, गांव के कुछ लोगों ने मुझे धमकी दी है कि आज अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो मुझे जान से मार देंगे। क्या करूं डिम्पल? गांव के लोग अगर मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए तो उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। अरे मैं क्यों बताऊंगी उन्हें, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ डॉक्टर के कमरे में बिल्कुल सेफ रहेंगे। एक काम करिए, आप यहीं पर रहिए, मैं बाहर से कुंडी लगा देती हूँ, तो किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। हाँ। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये डॉक्टर साहब सुबह से क्यों गायब है। डॉक्टर के पैसे जो खत्म हो गए हैं और इसीलिए वो कहीं गायब हो गए होंगे, वरना वो कहीं तो पैसे का जुगाड़ कर ही रहे होंगे। डॉक्टर, अगर मैंने आपको अपने पैरों पर गिरने पर मजबूर ना कर दिया ना, तो याद रखिए मेरा नाम भी डिम्पल नहीं, और मेरी मदद के बगैर तो आप पैसों का बंदोबस्त कर ही नहीं सकते। क्या कहा था मैंने आपको? हर किसी का समय आता है, आज मेरा समय आ गया। कैसा लगा हमारा फार्म हाउस डॉक्टर? डॉक्टर, हाँ? कैसा लगा हमारा फार्म हाउस? वाह, अच्छा है। वैसे यहाँ बहुत शांति है। हाँ डॉक्टर, इतनी शांत जगह आप मेरे साथ है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मेरे लिए ये वक्त निकाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालता तो किसके लिए निकालता? तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, और मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। सच है ना नीलू? सच है डॉक्टर। आज मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना पकाने वाली हूँ। आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसी खातिरदारी करने वाली हूँ मैं आपकी। आप बैठिए ना, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ। उस जयसिंह ने यहीं कहीं पैसे छुपाए होंगे। कुछ भी हो जाए मुझे ढूंढ नहीं होंगे। आज इस मौके पर मैं आप सभी गांव वालों का स्वागत करता हूं। हम 14 नवंबर के मौके पर यहां इकट्ठे हुए हैं, तो इस जगह पर हम सब लोग होशियार बच्चों का सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो प्रतिभावान विद्यार्थी हाँ, इनका किताबें देकर हम बच्चों का सम्मान करने वाले हैं। तो हमारे गांव के चहेते डॉक्टर हम उनके हाथों से ही करवाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो डॉक्टर साहब आगे आइए। कहाँ हैं?
अरे सरपंच, हाँ? डॉक्टर तो यहाँ पर है ही नहीं, अभी तक आए ही नहीं। ऐसा कैसे? उनको तो आ जाना चाहिए अब तक। हाँ, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और डॉक्टर को ले आता हूँ, बोले तो ले आता हूँ। हाँ। कहीं दिख रहा है? नहीं ना, क्या पता कहाँ गायब हो गया। ओ, आप मेरे इस पे क्या देख रहे हो? मतलब मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो? मैं कोई नामिया नहीं हूँ, विंचिया हूँ, विंचिया। ए विंचिया, तुझे कैसे पता कि ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं? अरे भजिया, आजकल गांव में सब लोग नामिया को ही ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये अंदाजा लगाया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ये, हम नामिया को ही ढूंढ रहे हैं। पर क्यों? क्यों मतलब? आज पैसे डबल करके देने वाला था वो। सही कहा, अभी तो मिल भी नहीं रहा है। हमें फंसा कर कहीं भाग तो नहीं गया वो? ए शाने, मुंह संभाल कर बोलना, बता दे रहा हूँ तुझे। नामिया जिगरी दोस्त है मेरा, ऐसे भागेगा नहीं। हाँ, उसके बारे में कुछ गलत कहा ना तो दांत तोड़ दूंगा एक एक घूंसे में। पहले डॉक्टर को ले आता हूँ, उसके बाद तुम्हारा हिसाब करता हूँ। ए, तुम्हें हिसाब करने की जरूरत नहीं, हमारा हिसाब वो नामिया ही करेगा। उसे जाकर कहना हमारा हिसाब दे दे। शायद यहीं कहीं छुपाए होंगे पैसे, लेकिन कहाँ? ऊपर से ये फार्म हाउस भी इतना बड़ा है, कहाँ ढूंढूंगा? ढूंढना तो पड़ेगा यहीं कहीं। इस जैसी ने पैसे कहाँ छुपाए होंगे? डॉक्टर, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, आ रहा हूँ। तुम जैसी खूबसूरत औरत को मेरी तरफ से ये छोटा सा सुंदर सा फूल। अरे कितना प्यारा है ये। थैंक यू डॉक्टर। गरम गरम है, खा लीजिए। हाँ। वाह नीलू, तुम्हारे हाथों में तो बड़ा स्वाद है। और सचमुच मैंने बड़े प्यार से बनाया आपके लिए। तभी तो सारा प्यार खाने में उतर आया है। जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक तुम्हें भी यहीं रुकना पड़ेगा। शायद आज की रात भी यहीं गुजारनी पड़ सकती है, लेकिन क्या ये मान जाएगी? इसे तो मनवाना ही पड़ेगा। अब मैं यहां से खाली हाथ नहीं जा सकता। ऐसे क्या देख रहे हैं नट्टू? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे हाथों से बने खाने का लुत्फ उठाऊं या तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को ताकता रहूं? कुछ भी। तुम जितना चाहे शर्मा, लेकिन पैसे मिल जाने तक बस यहीं रुकी रहो। आओ ना नट्टू। अरे हाँ। डिम्पल, डॉक्टर आ गए क्या? मुझे क्या पता। अरे सरपंच, वो गया ना उस पे होने लाने, मेरा मतलब भजिया गया ना वाड़े पे डॉक्टर को लाने के लिए। डॉक्टर यहाँ पर नहीं है? नहीं। सरपंच, मैंने डॉक्टर को पूरे गांव में ढूंढा, छोटी बस्ती में, बड़ी बस्ती में, उधर खेतों में भी ढूंढा, लेकिन डॉक्टर कहीं भी नहीं मिले। किसी भी जगह नहीं है डॉक्टर। हे डिम्पल, तुझे पता होगा ना कि डॉक्टर कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो लगा कि डॉक्टर यहीं पर होंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या, ये सब आपके हाथों से ही कर दो। आखिर डॉक्टर चले कहाँ गए? नामिया भैया तो वाड़े में ही है, और वो नीलम मैडम, हाँ, और वो नीलम मैडम भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मतलब दोनों साथ में तो नहीं होंगे।
आपके साथ बहुत अच्छा वक्त बीता डॉक्टर। मेरा भी। डॉक्टर, चाय पीने के बाद हम यहाँ से निकले? ये तो जाने की बात करने लगी। कुछ भी करके इसे यहीं रुकाना पड़ेगा। यहाँ से पैसे ले जाने का मौका अगर आज निकल गया तो फिर से नहीं आएगा। क्या बात है? आपने फार्म हाउस की चाबी कहीं पर देखी क्या? मैंने तो नहीं देखी। मिल नहीं रही है। इसमें तो नहीं है। कहाँ रखी थी? क्या हुआ नीलू? ये स्वप्निल का है। यही लाकर मारा था उसे। नीलू, शांत हो जा। देखो, अब जो हो चुका है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? और जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बहुत मारा था उसे। मेरे सामने सब हो रहा था लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। हाँ डॉक्टर, मेरी आंखों के सामने उसकी जान चली गई थी। मरते हुए भी वो मेरा ही नाम ले रहा था। बहुत प्यार करते थे हम एक दूसरे से। हाँ नीलू, शांत हो जाओ तुम। शांत हो जाओ। देखो, अतीत की यादों से आज के दिन कुछ बदल सकता है क्या? नहीं ना। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, नई बातों में मन बहलाना होगा। डॉक्टर, अरे हे भगवान, लाइट चली गई। अरे हाँ डॉक्टर, साइड टेबल के ड्रॉवर में मोमबत्ती रखी है, आप जला कर लाएंगे क्या? नीलू, यूं रोना बंद करो। तुम जानती हो ना, किसी की आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बस करो। क्या ये? डॉक्टर, यही सही वक्त है पैसे ढूंढने का। नीलम भी अभी गहरी नींद में है। अब इस समय यहां कौन आया होगा? जय सिंह, ये यहाँ क्या कर रहा है? नीलम, 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 उठो उठो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? अरे तुम्हारा पति यहाँ आया है। क्या? अरे बाप रे! डॉक्टर, डॉक्टर आप कुछ कीजिए। अगर उन्होंने मुझे इस हालत में आपके साथ देख लिया ना तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ कीजिए। जल्दी से छुपने की जगह बताओ, जल्दी चलो, उठो। अब हमें यहाँ कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं आएगा। चल, हमारा ही राज है। हो गया? हाँ हो गया, हो गया। जल्दी चलो। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्कुल मत डरना, मैं हूं ना। आ जाओ। अरे यहाँ कितना अंधेरा है। लाइट चालू करो ना। रुको, देखता हूँ, अभी देखता हूँ। लगता है बिजली चली गई है। मैं कुछ करता हूँ। मोमबत्ती कहाँ रखी है? लगता है कोई तो आया है यहाँ पर।
डिग 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 डिग। ब्रर। मम्मी, आप ऐसे बाहर क्यों देख रहे हो? पापा कभी ऐसे जल्दी नहीं आने वाले। अरे डॉक्टर कहाँ चले गए क्या पता, सुबह से वाड़े में भी नहीं दिख रहे हैं। डिम्पल, क्यों री? सुबह से डॉक्टर वाड़े में नहीं है और ये खाना कहाँ ले जा रही है? अरे मम्मी, मेरे लिए, मुझे आज छत पर बैठकर खाने का मन कर रहा है ना, इसीलिए लेकर जा रही हूँ। चलती हूँ। छत पर? हे भगवान, इसका जब देखो तब कुछ नया ही होता है। सुनो, मेरा हाथ पैरों तक नहीं पहुँच पा रहा है। मेरे सैंडल निकाल दो ना। रुको रुको, निकालता हूँ। ये लो। छी, बिजली भी नहीं है यहाँ। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझे हवा कर दो ना। पेपर से नहीं, अपनी शर्ट निकालो और उससे करो। शर्ट निकाल कर? अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? और करता हूँ। इससे पहले कि तुम्हारा पति हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना वो हम दोनों की जान ले लेगा। डॉक्टर कैसे बाहर निकलेंगे? सामने ही तो खड़ा है वो। नाचिए ना। नाचता हूँ। अब कुत्ते की तरह अपने दोनों हाथ ऊपर करके नाचो, मुझे देखना है। घर में तो मुझ पर दादागिरी करते हैं और यहाँ एक औरत के सामने कुत्ता बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है इन्हें। छी बाबा, मुझे बोर हो रहा है। मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी दो ना। लाता हूँ, लाता हूँ। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। ये लो। ऐसे नहीं, आप ही पिलाइए। हाँ, पिलाता हूँ ना। लो। बस अब मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। पहले आप मुझे बंदर बन के हंसाएंगे। बंदर बन के? हाँ। हंसाता हूँ। नहीं बाबा, कुछ मजा नहीं आ रहा है। इसे तो कुत्ता ही अच्छा था। कुत्ता बनकर दिखाओ ना। देखा डॉक्टर, क्या कर रहा है ये आदमी? जरा शांत रहो, आवाज बिल्कुल मत करना, वरना उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। थोड़ी देर शांत रहो। नहीं 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 नहीं। कौन है? कुत्ता। कुत्ता बनो ना। नामिया भैया, आपका और डॉक्टर का जो चल रहा है ना, वो सब कुछ मैं जानती हूँ। क्या चल रहा है? वो मुझे पैसों के लिए मदद कर रहे हैं। और क्या चल रहा है? आप तो जानते हैं ना, डॉक्टर के साथ मेरी शादी होने वाली थी, तो क्या वो मुझसे कुछ छुपाएंगे? अरे वो मुझे सब कुछ बताते हैं। अभी जो मैंने आपको खाना दिया, क्यों? क्योंकि मुझसे डॉक्टर ने ही कहा था कि नामिया भैया को खाना देना, उनका ख्याल रखना। वैसे वो डॉक्टर जमीन का सौदा मेरे नाम पे करना है कि आपके नाम पर? जमीन मेरे ही नाम पर करना, और वहाँ जो क्रेडिट सोसाइटी बनाने वाले हैं वो तुम्हारे नाम से करना। और क्रेडिट सोसाइटी के बारे में भी सब कुछ बताया मुझे डॉक्टर ने। वैसे ये सारी चीजें तुम्हें पता है? हाँ। मतलब तुम्हें तो सब कुछ मालूम होगा। डॉक्टर वो पाताल तंगनी या कंगनी से पैसे डबल करते हैं ना,
10 के 20, 100 के 200, 500 के 1000, वो सब कुछ तो तुम्हें पता ही है। और मैं क्या नया बताऊँ तुम्हें? डॉक्टर एक का डबल कर देते हैं? हाँ, तुम्हें तो पहले से पता था ना। हाँ तो वो जो पाताल कंगनी है उसी से करते हैं ना? सही कहा। आपने देखा है कि वो पाताल कंगनी कैसी होती है? हाँ तो वो कटोरी की तरह कुछ होता है और उनके हाथ में भी कुछ होता है, और ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और ऐसे हाथ को ऊपर करके कटोरी पे मारते हैं, फिर पैसे डबल हो जाते हैं। पता नहीं इस बार उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। अब ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया है डॉक्टर ने? एक का डबल करने वाली ये कौन सी जादू है? डॉक्टर का इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ प्लान होगा, लेकिन आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मेरे पैर ना गंदे हो गए हैं, तुम चाट कर साफ करो ना। मेरे कुत्ते। अरे नीलू नीलू क्या चल रहा है ये सब कुछ? क्या जरूरत थी वहां जाने की? उसे रुकने को कहा था लेकिन नहीं। नीलम तो मुंबई जा रहा हूँ ऐसा कहा था ना मुझसे, और यहाँ आकर ये सब कुछ कर रहे हैं आप। इस औरत के सामने बंदर बन रहे हैं आप, कुत्ता बन रहे, घोड़ा बन रहे हैं। इसकी चप्पल भी निकाली आपने। आप में थोड़ी भी शर्म नहीं बची क्या? क्या चल रहा है ये सब कुछ? जानू, ये यहाँ कैसे? ए चुड़ैल, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पति के साथ यहाँ ये गुल खिलाते हुए? हाँ? हटो बाजू। क्यों जी? ये औरत यहाँ कैसे? ये था आपका मुंबई का जरूरी काम? मैं कुछ भी करूं, तुम मुझे मत सिखाओ। तुम घर जाओ, तुम्हें तो घर आकर देखता हूँ मैं। नहीं जानू, अब भी देख लो। इस औरत ने तुम्हारे सामने मुझे मारा और तुम चुप हो। अरे ओ चुड़ैल, सॉरी ला, शर्म छोड़ दी तुमने। एक औरत होते हुए दूसरी औरत का घर बर्बाद करने चली हो तुम, बेशर्म कहीं की। उठ, 1 मिनट भी यहाँ दिखाई दी ना तो जान ले लूंगी मैं तेरी। चल निकल। छोड़ उसे। ये क्या कर रहे हो तुम? बेवकूफ औरत। नहीं छोड़ूंगी उसे भी और आपको भी नहीं। आइए 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 आइए। कुत्ता बनी कुत्ता बनी कुत्ता बनी 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 आइए। और क्या? हाँ क्या था? बंदर बंदर बंदर। खुजाइए खुजाइए खुजाइए, बंदर की तरह खुजाइए। अपनी हद में रह तू, वरना ये सब तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा? कौन है? यहाँ रुकिए आप। यहाँ रुको मतलब? तुम सच बोलना, तुम यहाँ अकेली आई हो या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? मैं आपकी तरह नहीं हूँ, अकेली आई हूँ मैं यहाँ पर। झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता है। इससे पहले जो कुछ भी हुआ है, तब से तुम्हारी आने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, और आज अचानक तुम यहाँ कैसे आ गई? कौन है तुम्हारे साथ? बताओ ना कौन है? तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि यहाँ पर कोई तो आया है। कौन है बताना। तुम ऐसे नहीं बोलोगी। रुक, अभी दिखाता हूँ। बोल, कौन आया यहाँ? बोल। मैंने कहा ना आपसे, मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ यहाँ पर। तुम कुछ भी बोलोगी और मैं भरोसा करूंगा? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। रुको, अब मैं उसे ढूंढता हूँ, और सिर्फ ढूंढूंगा ही नहीं, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था ना स्वप्निल, उसकी तरह खत्म कर दूंगा उसको मैं।
नहीं 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 क्यों रे चुड़ैल, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, मेरे पति के साथ यहाँ रात को घूमती है, शर्म नहीं आती तुझे? मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। हाँ? ए, छोड़ उसे, वरना गोली मार दूंगा। चलाओ पिस्तौल, ले लो जान मेरी आज, पर मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगी। जानू बचाओ मुझे, जानू। छोड़ो, बोला ना उसे। 1 2 आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझ पे कौन सी कमी रह गई है, बताइए ना मुझे। घर में खुद की पत्नी होते हुए भी बाहर वाली की क्या जरूरत है आपको? मैं जो चाहे करूंगा, तुम मुझे अकल मत सिखाओ। पहले ये बता, कौन है वो? मैंने कह तो दिया कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। ये नीलम सच में बड़ी बेवकूफ औरत है। इसने मुझे फंसा दिया है यहाँ। पैसे भी नहीं मिले और इस लफड़े में फंस गया मैं। सुनिए ना, रुकिए ना, सुनिए तो। ए, बाहर निकल। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। देख, तुम अपने आप अगर यहाँ से बाहर आ गए तो जिंदा जा पाओगे। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला तो गोली मार दूंगा। तुम्हें अगर जिंदा रहना है ना, तो जल्दी से बाहर निकल। अब मैं 3 तक गिनूंगा। तब तक अगर तुम बाहर नहीं आए ना, तो 1 2 3। नहीं, अब रोने क्यों लग गई तुम? तुमसे मैं कब से प्यार से पूछ रहा था, बता दे कौन है वो, लेकिन नहीं। तुम्हें ही शौक था ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मरा हुआ देखने का। पहले एक को मार चुका हूँ और अब ये। चल, अब आखिरी बार उसके दर्शन कर ले। नहीं, चल चल। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देख, अब आंखें बंद करने से क्या होगा? जिसकी बंद करनी थी ना, उसकी आंखें मैंने कब की बंद कर दी है। आंखें खोल और उसका आखिरी बार दर्शन कर ले। कैसे मरा पड़ा है। देखा, मैं कह रही थी ना कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। झूठ मत बोलना। अगर यहाँ कोई नहीं होता तो तुम ऐसे चिल्लाते नहीं। बोल, कौन है वो? अब कितनी बार कहूँ मैं आपसे? मैं अकेली यहाँ आई थी आपको पकड़ने के लिए। अरे कितना झूठ बोलेगी तू? जो कोई भी होगा ना, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। डॉक्टर यहाँ नहीं है तो कहाँ गए होंगे वो? कौन है माँ? हाँ? यहाँ से भाग भी नहीं सकता, वरना ये मुझे गोली मार देगा। ए, बाहर निकल। कौन है? हाँ? कहाँ छुपा है? ए, कहाँ छुपा है? बाहर निकल।
कौन है उधर? हैं? कौन है? कि बिल्कुल सामने खड़ा है। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब अगर इसने मुझे यहां देख लिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देगा, सीधा गोली मार देगा। क्या करूं? अब क्या करूं? बाजा, क्या हुआ बाजा? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ? तुम्हें भी 20 रुपए नहीं दिए क्या? अरे बाबू भैया, इसलिए नहीं रो रहा हूँ मैं। नामिया को पूरे गांव में ढूंढा, वो कहीं भी नहीं मिला। फोन लगाकर भी देखा, पर उसका फोन ही बंद है। पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं गांव छोड़कर भाग तो नहीं गया होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बहुत डर लग रहा है बाबू भैया। बचपन का सबसे जिगरी यार है वो मेरा, वो भी इकलौता। आपकी कैसी जोड़ी है ना, वैसे ही हमारी भी जोड़ी है बाबू भैया। एक क्वार्टर मार स्टार्टर। हम नामिया को कुछ भी करके ढूंढ निकालेंगे। मैं भावी सरपंच के तौर पर शपथ लेता हूँ, मैं नामिया को ढूंढ कर दिखाऊंगा। बजिया, अब नामिया समझो मिल ही गया। वो कैसे होगा? मुझे क्या पता। हम दिन में दोपहर कर देंगे, रात में अंधेरा कर देंगे, लेकिन नामिया को ढूंढ के रहेंगे। गधे, दोपहर दिन में ही होती है और अंधेरा होने पर ही रात होती है। हाँ। बजिया, अब मैं अपनी बंदूक ले आता हूँ। नामिया को कुछ भी करके ढूंढ निकालेंगे हम। अरे बाबू भैया, आपकी बंदूक रखो अपने पास ही। नामिया को किसी ने किडनैप नहीं किया कि बंदूक लेकर जाएंगे। आप बैठो यहाँ आराम से, मैं ही उसे ढूंढता हूँ एक ही घुसे में। नहीं नहीं, हम भी ढूंढेंगे उसे। नामिया, चल चल, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। मेरा हाथ पकड़। नामिया, 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 नामिया। कौन है? हाँ? जब तक ये मुंह नहीं फेरता मैं निकल नहीं पाऊंगा। कौन है? लगता है फार्म हाउस का फेंसिंग है, यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। कहाँ छुपे हो तुम? ये मुंह उस तरफ क्यों नहीं कर रहा? कहाँ छुपा है? बाहर निकल। बैग का हैंडल, लगता है यहाँ कुछ है। ये बाहर निकल, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हो तुम? हैं? आखिरकार जिसके लिए यहाँ आया था वो मुझे मिल ही गया। जयसिंह भाई, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। वो मैं आपके पैसे संभाल कर रखने जा रहा था। देखिए मुझे माफ। कौन हो? कौन हो तुम? पैसे या जान, तुम में से एक को बचा सकता हूं मैं।
मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। रुको, रुक 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 वरना गोली मार दूंगा। रुक। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी तुझे। जानू बचाओ मुझे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। जानू, जानू। अरे अरे बाद में झगड़ा करो, पहले मुझे यहाँ से उतारो। अरे बाहर निकालो मुझे। किस लिए? फिर से वही काम करना है? यहाँ औरतों को लेकर आना है? अच्छा हुआ। ए नीलम, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। तू तो मुझे निकाल यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बीवी ने मारा मुझे और अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे अब किसी लफड़े में पड़ना ही नहीं है। तुम और तुम्हारी बीवी दोनों आपस में देख लो। अरे सुन, मुझे बाहर तो निकाल यहाँ से। सुनो नीलम, अरे पति को ऐसे छोड़कर जाना तुम्हें शोभा देता है क्या? अरे छुड़ाओ ना मुझे। गुरुजी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इन सब से आप ही बाहर निकालिए। और आप तो जानते हैं ना, मैंने पूरी जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। और आज भी मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मदद कीजिए गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। मंगल, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हो? मंगल, कितनी फिक्र रहती है मेरी। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। बहुत बुरा इंसान हूँ मैं, सचमुच में बहुत बुरा इंसान हूँ। तुम्हारा प्यार मैं शराब की वजह से समझ नहीं पाया मंगल। छोड़ दी शराब, छोड़ दी। आज से मैंने शराब छोड़ दी, सिर्फ तुम्हारे लिए मंगल, सिर्फ तुम्हारे लिए। मंगल, मुझे माफ कर दे मंगल, मुझे माफ कर दे मंगल। मंगल, मुझे मालूम है मंगल, मंगल तुम मेरा सारी रात इंतजार किया करती हो, रोती रहती हो मंगल, लेकिन आपसे ऐसा नहीं होगा। मैं अब तुम ऐसा करना, धीरे से अंदर चलो, नहीं तो बच्चे उठ जाएंगे। छोड़ो मुझे बाबू भैया। अरे तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई मंगल? अरे बाबू भैया, मैं नामिया हूँ। इतने क्यों पीते हैं आप कि आपको औरत और मर्द में फर्क भी नहीं नजर आता? अरे बाबू भैया, इतनी मत पिया कीजिए। आज अगर मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाता तो गांव के सामने क्या मुंह लेके जाता मैं? यहाँ रुकना सही नहीं होगा। इतनी रात को कौन आया होगा? डॉक्टर तो नहीं आ गए कहीं? जाकर देखती हूँ। एक बार पैसों पर मेरी नजर पड़ गई तो मैं उसे हासिल कर ही लेता हूं।
फिर चाहे कोई कितनी भी मुझसे छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन किसी भी हालत में मैं उसे हासिल कर ही लेता हूँ। कौन हूँ मैं? देवी सिंह। इतनी आसानी से पैसे को हाथ से कैसे जाने दूंगा मैं? अब देखता हूं मैं, मुझे अमीर होने से कौन रोकता है। मेरे सारे प्लान पूरे हो जाएंगे। इस गांव पर सिर्फ मेरा वर्चस्व होगा। मैं बहुत अमीर बनूंगा, बहुत बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला हूं मैं। बहुत अमीर बनने वाला हूं।